भारत देश विविधता से भरा हुआ है, जहां पर एक से बढ़कर एक रोमांटिक और एडवेंचरस जगह है। इस देश में आपको अपनी यात्रा के लिए विस्तृत रूप से विकसित की गई बहुत सारी जगहों की सूची मिलेगी। चाहे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ या सोलो यात्री हो, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको भारत के उन शानदार स्थानों के बारे में बताएंगे जहां आप अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहें कौन सी हैं। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जो भारत में दोस्तों या परिवार के साथ एडवेंचर और मनोरंजन के लिए शीर्ष स्थानों की यात्रा या समर की छुट्टियों को विस्तृत योजना के साथ पेश करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य भारत में एक संयुक्त राज्य के सबसे रोमांचक और आरामदायक स्थानों का पता लगाना है, जो अपने संयोजन में एडवेंचर और आराम का सही मिश्रण प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि एक छुट्टी की योजना तैयार करना कठिन हो सकता है, खासकर जब ये ठीक स्थान पर रुकने और देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए हमारा चैनल आपकी मदद करने के लिए यहाँ है, जहाँ आपको हर स्थान के लिए विस्तृत योजनाओं के साथ उनके सही स्थान और देखने के स्थानों का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा हम आपको यात्रा के दौरान ठहरने के लिए सही स्थानों का भी बताएंगे। हम समझते हैं कि सही स्थानों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आपकी यात्रा को और अधिक आरामदायक और यादगार बना देते हैं। हमारी वीडियो आपको जिन बजट के अनुसार सही स्थानों के बारे में बताएगी, जहां आप एक खास समय बिता सकते हैं। ये बजट सबके लिए होगा, चाहे आप एक बजट यात्री हो या फिर लगभग सभी सुविधाओं के साथ एक शानदार अनुभव चाहते हो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत में सबसे अच्छे यात्रा अनुभवों से कभी वंचित न रहें। भारत में गर्मियों के मौसम में यात्रा करने के लिए कुछ शीर्ष स्थानों के नाम हैं, जहां आप परिवार और दोस्तों के साथ मजे कर सकते हैं। निम्नलिखित यात्रा योजनाएं और आवास विकल्पों के साथ भी दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का मनाली। हिमालय में स्थित मनाली एक लोकप्रिय गंतव्य है, जहां साहसिक खोजी और प्रकृति प्रेमियों के लिए विकल्प हैं। गतिविधियों में ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और व्हाइट वाटर राफ्टिंग शामिल है। शाम में आप बाजारों में सैर कर सकते हैं या हॉट स्प्रिंग्स में आराम कर सकते हैं। यात्रा योजना। भुंटार हवाई अड्डे पर उड़ान भरें, मनाली जाकर किसी भी होटल या होमस्टे में ठहरे। 1. जॉन्स्टन लॉज, बुट्टो, मनाली, प्रति रात 3500 से 5000 रुपये के बीच। 2. व्हाइट मेडो फैमिली होटल, औद्रघट, मनाली, प्रति रात 2000 से 3500 रुपये के बीच। 3. घर के लिए होमस्टे, सिमसा गांव, मनाली, प्रति रात 1500 से 2500 रुपये के बीच। उत्तराखंड का ऋषिकेश। योग विश्व की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला ऋषिकेश एक आध्यात्मिक गंतव्य है, जो रिवर राफ्टिंग, बंगी जंपिंग और हाइकिंग जैसे साहसिक गतिविधियों के अलावा योग और ध्यान अभ्यासों में भी भाग ले रहा है। इस स्थान पर आप जंगल सफारी का भी आनंद उठा सकते हैं। यात्रा योजना। देहरादून हवाई अड्डे से रेंची टूरिस्ट लॉज के लिए टैक्सी सेवा ले जाएं। वेनस्पा एंड रिजॉर्ट, राम झूला मार्ग, ऋषिकेश, प्रति रात 3000 से 5000 रुपये के बीच। होटल नटराज, टिहरी कॉलोनी, ऋषिकेश, प्रति रात 2000 से 3000 रुपये के बीच। घर के लिए होमस्टे, तपोवन, ऋषिकेश, प्रति रात 1000 से 2000 रुपये के बीच। राजस्थान का जैसलमेर। जैसलमेर रेगिस्तान का स्वर्ण नगरी है। यहाँ आप डेजर्ट सफारी और कैमल सफारी का आनंद उठा सकते हैं, जिसमें आप दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट में घूमते हुए इस स्थान की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप जैसलमेर किले और नाथल की हवेलियों को भी देख सकते हैं। यात्रा योजना। जोधपुर हवाई अड्डे से जैसलमेर के लिए टैक्सी सेवा ले जाएं। वहां रुखसार होटल या एक अन्य होटल में ठहरे। ऊपर दिए गए स्थानों में आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजे कर सकते हैं। यात्रा योजनाओं के साथ ही उन स्थानों में ठहरने के विकल्प भी दिए गए हैं। गढ़ जैसलमेर, दिबबा, प्रति रात 3000 से 5000 रुपये के बीच। सोनार हवेली, नई बस्ती, जैसलमेर, प्रति रात 2500 से 4000 रुपये के बीच। घर के लिए होमस्टे, जैसलमेर किला, प्रति रात 1500 से 2500 रुपये के बीच। केरल के मुन्नार। मुन्नार के सुंदर वादियों में आप ताजगी की जानकारी से भर जाएंगे। यहाँ पर्वतीय आकर्षण, दर्रे, झरने, बागान आदि देखने को मिलते हैं। ये एक पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। आप मदुरो, कोची, वायनाड और अन्य नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा भी कर सकते हैं। यात्रा योजना। कोची एयरपोर्ट से बस, टैक्सी या अन्य सार्वजनिक वाहन से मुन्नार जाएं। वहां मुन्नार के निकट स्थानों में ठहरने के विकल्प उपलब्ध हैं। व्हाइट वाटर स्पा एंड रिजॉर्ट, कुन्नूर, प्रति रात 4000 से 6000 रुपये के बीच। केरला फॉल्स रिजॉर्ट, अथरापल्ली, प्रति रात 3500 से 5000 रुपये के बीच। घर के लिए होमस्टे, वायनाड, प्रति रात 1500 से 3000 रुपये के बीच। लेह लद्दाख। अगर आपके दिल में एक खतरनाक और उन्मुक्त अनुभव की इच्छा है तो लेह लद्दाख जाएं।
ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतीय इलाकों में से एक है। आप यहाँ बाइकिंग और ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं। लेह में शानदार मॉनेस्ट्री और बेहतरीन खाने के स्थान भी है। यात्रा योजना: श्रीनगर या मनाली से बस या टैक्सी सेवा ले जाएं। वहां लेह के निकट स्थानों में ठहरने के विकल्प उपलब्ध हैं। निर्वाणा रिजॉर्ट, लेह, प्रति रात 3000 से 5000 रुपये के बीच। उदयान रिजॉर्ट, लेह, प्रति रात 2500 से 4000 रुपये के बीच। घर के लिए होमस्टे, नुब्रा वैली, प्रति रात 2000 से 3500 रुपये के बीच। उत्तराखंड के नैनीताल। नैनीताल के पर्यटक ज्यादातर यहाँ के झील के किनारे स्थित होटल या रिजॉर्ट में ठहरते हैं। ये एक पर्यटकों का खूबसूरत शहर है। यहाँ पर एक बड़ी झील, बहुत सारी घाटियों और पर्यटकों के लिए कई आकर्षक स्थान हैं। आप यहाँ बोटिंग और फिशिंग का आनंद भी ले सकते हैं। यात्रा योजना: काठगोदाम या हल्द्वारा नैनीताल के लिए स्थानांतरण उपलब्ध है। आप अपनी आवश्यकतानुसार होटल या रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं। शांतिनिकेतन एकोर्ड, मलखाम, प्रति रात 3000 से 5000 रुपये के बीच। थेल रिजॉर्ट एंड स्पा, नैनीताल, प्रति रात 5000 से 7000 रुपये के बीच। होटल हिमालय, मलखाम, प्रति रात 2500 से 4000 रुपये के बीच। महाराष्ट्र के लोहगढ़। लोहगढ़ एक प्राचीन किला है जो सावित्री नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर ट्रैकिंग का अद्भुत अनुभव होता है। आप यहाँ पर एक अद्भुत और शांतिपूर्ण आवास अनुभव कर सकते हैं। यात्रा योजना: पुणे से लोहगढ़ की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। लोहगढ़ के नजदीक ढेर सारे आवास उपलब्ध हैं। बादामी बग कॉटेज, प्रति रात 2500 से 3500 रुपये के बीच। द पॉइंट विला, प्रति रात 3500 से 4500 रुपये के बीच। स्काई इंटरनेशनल एडवेंचर बेस कैंप, प्रति रात 1500 से 2500 रुपये के बीच। एलिस रिजॉर्ट, प्रति रात 3000 से 4000 रुपये के बीच। द जंगल रिजॉर्ट, प्रति रात 2500 से 3500 रुपये के बीच। मेघालय के चेरापूंजी। चेरापूंजी मेघालय का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर बारिश के समय बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य बनते हैं। यहाँ पर अनेक आवास विकल्प उपलब्ध है, जिनमें से कुछ लोकप्रिय होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे है। यहाँ पर ट्रैकिंग और बाइकिंग भी की जा सकती है। यात्रा योजना: शिलोंग एयरपोर्ट से चेरापूंजी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। यहाँ पर कई आवास विकल्प उपलब्ध है, जिनमें से कुछ लोकप्रिय होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे है। पोलो ऑर्किड रिजॉर्ट, प्रति रात 5000 से 6500 रुपये के बीच। चेरापूंजी हॉलिडे रिजॉर्ट, प्रति रात 3000 से 4500 रुपये के बीच। कैफे चेरापूंजी, प्रति रात 1500 से 2500 रुपये के बीच। कनिफरस रिजॉर्ट, प्रति रात 4000 से 5000 रुपये के बीच। दमन और दीव। दमन और दीव दोनों ही समुद्र तटीय शहर है। यहाँ पर आप जंगल सफारी, जेट स्की, स्कूबा डाइविंग, पार्सेलिंग आदि का आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ अद्भुत और बजट फ्रेंडली आवास प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा योजना: मुंबई से दमन और दीव की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। आप यहाँ पर आसानी से बस, टैक्सी या किराए की गाड़ी से जा सकते हैं। जाजीरा बीच रिसोर्ट, ननका, प्रति रात 5000 से 8000 रुपये के बीच। सुंदर विला बीच रिसोर्ट, ननका, प्रति रात 4500 से 6500 रुपये के बीच। सिल्वर सन बीच रिसोर्ट, दमन, प्रति रात 4000 से 6000 रुपये के बीच। जिंगल बीच रिसोर्ट, दमन, प्रति रात 3500 से 5500 रुपये के बीच। से बीच होटल, दीव, प्रति रात 2500 से 4000 रुपये के बीच। डायमंड हार्बर बीच रिसोर्ट, दीव, प्रति रात 3000 से 5000 रुपये के बीच। इन सभी स्थानों पर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ एक सुरक्षित और मनोरंजन भरा समय बिता सकते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार आवास बुक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको स्थानीय भोजन का भी मजा लेने का मौका मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी यात्रा वीडियो पसंद आई होगी। अगली बार भारत में समर सीजन पर जाने के बारे में सोचे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करें। यदि आपके पास भी कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।